नूर नहीं आई मरियम साहिबा? लैला कैसी है, अब कुछ सेट हुई वो? हाँ वो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो बस ज्यादा हुजूम में नहीं जाना चाहती। मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है। अल्लाह ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। I mean, उस रात जब वो वाकया हुआ तो मैं तो बिल्कुल ही हैरान हो गई थी। एक औरत होने के नाते उस दिन जो हुआ मैं उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी, क्योंकि हमारे मुल्क में इतनी औरतों के कत्ल हो रहे हैं जिनको खुदकुशी का रंग दे दिया जाता है। तो नूर का ऐसे में उसका सामना करना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। काश आप पहले ही उसे बचा लेती। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं नूर से मिलना चाहती हूँ, उसकी खैरियत जानना चाहती हूँ, कैसी है वो? मॉम, इजाजत की क्या जरूरत है, आप जब चाहे आ सकती हैं, है ना मरियम अम्मी? जाहिर है जब भी चाहे आप आ सकती हैं। औरत को औरत का साथ देना चाहिए। नूर को भी पता हो कि वो अकेली नहीं है। जरूर बने उसका सहारा, बने। ऑब्वियसली बात है, आप तो उसके फैमिली मेंबर्स हैं, साथ देते ही होंगे उसका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नूर को भी पता हो कि मैं उसके साथ हूँ। कैसे हो रोहान? मैं ठीक हूँ, तुम सुना? ठीक हूँ। इतनी देर क्यों कर दी आने में? मैं जरा ज़ैनब से मिलकर आती हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है। शायद मैं कुछ लोगों से मुलाकात नहीं करना चाहता, इसीलिए देर हो गई। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा, जब इन्हें पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं तो इस लड़के को यहाँ क्यों बुलाया? क्या काम है यहाँ इसका? हद है। ठीक कहा आपने अम्मी, नूर आपा को देखने आया होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपा को अगवा करने आया हो? तुम क्या फिजूल बातें कर रही हो नाइला? कभी तो कोई अच्छी बात निकाल लिया करो अपने मुंह से। अम्मी जान, आप तो कहती हैं कि मुझसे खैर निकालो, मगर आखिर में हमेशा सच मेरा ही निकलता है ना? पता नहीं किस नीयत से आया है। वहाँ मत दिखो बार बार, नूर नहीं आई है यहाँ। यानी मैं बेकार ही आया? क्या हाल है तुम्हारे? सब कुछ ठीक चल तो रहा है ना? ठीक हो, तुम सुना? वैसा ही, पहले जैसा। अजलान, चलें क्या अम्मी के पास? देर हो रही है ना? चलो। अपनी तरफ से ये धमकी दे रहा है मुझे। किस चीज की धमकी? मैं समझी नहीं। कह रहा है मेरी बहन से दूर रहो। ये लोग तो बिल्कुल पागल हैं। क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें? अंदाजा है कि किस तरह पेश आ रहे थे रोहान से? हाँ है, बिल्कुल है, और वो भी अपनी हद में रहे। उसने क्या किया? तुम्हें नहीं पता? मेरी बहन पर नजरें थी, इसकी भूल गई क्या? अजलान, किसी ने नजर नहीं रखी उन पर, वो दोनों मोहब्बत में मुब्तला थे। अच्छा खैर, जो भी, इस मौजू पर बात करके मेरा मूड खराब मत करना। चलो। खैर, मैं सुमैया खाला को मुबारकबाद देकर निकलता हूँ, ठीक है? ठीक बात है, करते हैं। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। मैते, क्या तुम मुझसे नाराज हो? सिर्फ तुमसे नहीं, सबसे नाराज हूँ जिमल। थोड़ी देर खामोश होकर बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है, अभी तो कुछ कहा भी नहीं। तो जी जनाब, तो बताएं कैसा लगा खाना आप सबको? मजेदार है ना? बहुत जबरदस्त। वेरी नाइस।
ये हमारे बच्चों को क्या हो गया यार? ऐसा लग रहा है झगड़ रहे हैं। एग्जैक्टली बच्चों को समझना बहुत मुश्किल है। अल्लाह खैर करे। मेरी होने वाली बीवी भी आज खूबसूरत लग रही है। थैंक यू सो मच। लेकिन शायद तुम्हारा मूड खराब है। नहीं तो बस थकावट है और कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ कहना है तो सुन रहा हूँ। अभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम चाहो। आप बताएं भाई, आपको खाना कैसा लगा? पसंद आया ना? वल्लाह इतना अच्छा होने की तवक्को नहीं थी। दोनों के लिए बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा है। आमीन इंशाल्लाह। जिमल, तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ है क्या? क्या होगा? नहीं तो कुछ भी नहीं। नहीं, तुम कुछ आज मुख्तलिफ लग रही हो। मॉम भी बहुत खामोश है। जिमल बताओ ना, क्या हुआ है? मैदे से मुतालिक एक मसला है। अभी किसी को इल्म नहीं, लेकिन जब पता चलेगा तो क़यामत आ जाएगी। क्या मसला? आपा ये जगह मुनासिब नहीं है, बाद में तफसील से बात करेंगे। ठीक है। ख़वातीन हज़रात, आज की इस खूबसूरत शाम में हमारे साथ शामिल होने पर आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं और मेरा बेटा मुस्तफ़ा एक ख्वाब के पीछे भाग रहे थे और वही ख्वाब आज हमें यहाँ तक ले आया। सबसे पहले मैं मरियम साहिबा और अब्दुल्ला साहब को इतना खूबसूरत और बासलाहियत बेटा परवरिश देने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अगर मुस्तफ़ा की ये सलाहियत और उसका ये नेक दिल ना होता तो यकीन कीजिए मैं आज यहाँ ना होती। शुरुआत हमेशा खूबसूरत होती हैं। हम भी अपने पहले कदम को एक अच्छे काम से जोड़ना चाहते थे और इसलिए हमने एक फ़ैसला किया। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मुल्क बहुत दुख भरे दिनों से गुजर रहा है। ज़लज़ले ने हमारे 11 सूबे मुतासिर किए हैं। हर कोई अपनी अपनी जगह इन ज़ख्मों को भरने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और यकीनन करना भी चाहिए। इसीलिए हमने मुस्तफ़ा के साथ मिलकर एक फ़ैसला किया है। हम इन सूबों के रिवायती खाने तैयार करेंगे और उनसे हासिल शुदा आमदनी ज़लज़ले से मुतासिर शुदा लोगों को भिजवाएंगे। बहुत खूब, शाबाश। मज़ीद ये कि आपने रोज़ा हमारी पहली तैयार करदा डिश मालातिया तर्ज के गैलीली कबाब और अंताकिया तर्ज के कद्दू के हलवे से इफ्तार किया, उस पर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह आप सबका रोज़ा कबूल फरमाए। आमीन। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ लाए और हम यहाँ आज आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे। शानदार। मुस्तफ़ा को तो इस औरत के अलावा और कुछ नजर आ ही नहीं रहा, अंधा हो गया है। मालूम है मुझे अम्मी। बाबा, मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहते मैं ये काम करूँ। आप मुझे बावर्ची खाने के काबिल नहीं समझते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिजनेसमैन नहीं शेफ बनना चाहता हूँ। सबसे पहले मुझे मौका देने और मुझ पर यकीन रखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आ जाइए। नूर, ये मैं हूँ। भाई, तुम्हारे लिए लाया हूँ। बहुत शुक्रिया, देखने में मजे के लग रहे हैं। सब रिवायती पकवान है, जरा चक्कर देखना। हाँ जरूर। मुबारक हो भाई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। देखो तुम अपने ख्वाब तक पहुँच गए। शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। तुम्हारे बगैर दिल मुतमईन नहीं हुआ नूर फातिमा। मैं नहीं आ सकी भाई,
यकीन करें मैं आना चाहती थी, लेकिन मेरा अब कुछ करने को दिल नहीं करता। तुम बिल्कुल हक बजाने पाओ। तुम्हारे चेहरे की तरफ देखने से शर्मिंदगी होती है। ऐसे नहीं कहो, इसका तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो भाई। सच कह रही हूं, बहन होने के नाते नहीं कह रही ये बात। फिर भी कुछ तो कर सकता था। प्यारे भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम ठीक तो हो ना? जी, और बेहतर हो जाऊंगी। बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मजीद। नूर, मुझसे नफरत मत करना। काश सब तुम्हारे जैसे अच्छे होते भाई। कहा सुना, माफ कर देना। मेरी सब गलतियों के लिए मुझे माफ कर देना। माफ किया, तुम्हें सब माफ है मेरे भाई। हाँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं इसमें। शायद आज तक हम में से कोई भी दुरुस्त ना हो पाया। बस एक बात जानती हूँ, कोई भी इंसान अपने माँ बाप की वजह से दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या खूब कहा तुमने। चलो अब तुम इनका जायका चखो।